पाकिस्तान में देश की सत्ता को लेकर सेना और नेताओं में घमासान जारी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तगड़ी मार के बाद अब पाकिस्तानी हुक्मरान आतंकियों को बचाने और उन्हें पहरा देने, उन्हें पालन पोषण करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। सेना, शहबाज सरकार और आतंकियों को ऐसा ही एक नया गठजोड़ उनका देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान सरकार अब राजनीति की आड़ में आतंकवादियों को पालने और पोसने का काम कर रही है। एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की आवाम गुर्बत में है। इस्लामाबाद से लेकर कराची, रावलपिंडी और लाहौर तक भुखमरी और कंगाली है। सरकार का खाता खाली हो चुका है, जमीनें गिरवी हैं, हर तरफ हिंसा है, अधिकतर इलाकों में विद्रोह की आग है। बलूचिस्तान और खैबर में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। ये हालात आज नहीं, दशकों से ऐसे ही हैं। लेकिन दुनिया भर की मदद मिलने के बाद भी ना तो पाकिस्तान की आवाम के हालात बदले हैं, ना आतंकियों और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बीच के रिश्ते। जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान कई सालों से आतंकियों के साथ अपने रिश्तों को साबित करता आ रहा है। दुनिया को दहशतगर्दी के सबसे बड़े आका होने का सबूत देता आ रहा है। जिन्ना का पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। 9 आतंकी अड्डों को नेस्तोनाबूद कर दिया, कई आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचा दिया। लेकिन पाकिस्तान में इन सब के बावजूद पाकिस्तानी सेना और सरकार फिर आतंकियों के घुटने पर है। आवाम के हक का पैसा हथियारों में खर्च किया जा रहा है। कर्ज लेकर आतंकियों के लिए ऐशो आराम का इंतजाम किया जा रहा है। और जिन पैसों से आवाम के लिए स्कूल, अस्पताल बनाना था, उन पैसों से कॉल सेंटर बनाए जा रहे हैं। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि पाकिस्तान में कॉल सेंटर से होगा क्या। वही होगा जो पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर से होता है, पाकिस्तान की मिलिट्री बेस में होता है, पाकिस्तान के डिफेंस के स्कूलों में होता है। जी हाँ, आतंकियों की ट्रेनिंग। पाकिस्तान में युवाओं के पास नौकरी नहीं है और मुनीर लश्कर के लिए बैक टू बैक ब्लैंक चेक काट रहा है और लश्कर चीफ चेक को कैश करवाकर आतंकियों के लिए कॉल सेंटर डिजाइन करवा रहा है। जानकारी के अनुसार लश्कर चीफ हाफिज सईद ने इस्लामाबाद में आईटी एंड मीडिया सेंटर खोला है, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर के सीनियर कमांडर सैफुल्ला कसूरी को दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल आतंकी कैंप में भर्ती के लिए किया जाएगा। इस कॉल सेंटर से ही नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए कैंप में जोड़ने की साजिश रची जाएगी। इस्लामाबाद के काबा इस्लामिक कॉम्प्लेक्स में कॉल सेंटर ऑपरेट होगा। लश्कर के कॉल सेंटर में न सिर्फ आतंकियों की भर्ती की जाएगी, बल्कि एआई और डार्क वेब के जरिए पूरी दुनिया के खिलाफ साजिश रची जाएगी। और अब आतंकी संगठन के साथ मुनीर की जिहादी आर्मी एक दूसरे को फिर से उठ खड़ा होने में मदद कर रहे हैं। लश्कर और जैश के लिए ही मुनीर अलग अलग देश के दौरे कर रहा है, रेयर अर्थ मिनरल और जमीन गिरवी रखकर चंदा जुटा रहा है, ताकि चंद पैसों का इंतजाम हो सके, जिसकी मदद से लश्कर और जैश को फिर से खड़ा किया जा सके। जिस सैफुल्ला कसूरी को हाफिज सईद ने कॉल सेंटर की जिम्मेदारी दी है, दरअसल वही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, जो पहले भी कई बार मुनीर के टॉप कमांडरों के साथ देखा जा चुका है। सैफुल्ला कसूरी वही आतंकी है जो पहलगाम से कुछ दिन पहले भारत के खिलाफ जिहाद की बातें कर रहा था। पाकिस्तान की सरकार और सेना की शह पर सैफुल्ला की जिन्ना लैंड में क्या हैसियत है, उसे इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। पूरे पाकिस्तान में सैफुल्ला लोगों से मिलता है, उसे पाकिस्तान की सेना की ओर से सुरक्षा भी दी गई है। मुनीर जहां सैफुल्ला की पैसों से मदद करता है, तो वही मुनीर के कमांडर पूरे पाकिस्तान में सैफुल्ला की खिदमत का इंतजाम करते हैं। और अब एक बार फिर पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों ने दुनिया को दहलाने के लिए नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है।
लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि अगर वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह की कोई हिमाकत करता है तो न सिर्फ उसके आतंकी कैंप तबाह होंगे, बल्कि इस्लामाबाद में घुसकर भारत ऐसे ऐसे कॉल सेंटर या कई आतंकी भर्ती कैंप भी तबाह करेगा जो कभी हाफिज सईद के साथ साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सोचा भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाकिस्तान में देश की सत्ता को लेकर सेना और नेताओं में घमासान जारी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की तगड़ी मार के बाद अब पाकिस्तानी हुक्मरान आतंकियों को बचाने और उन्हें पहरा देने, उन्हें पालन पोषण करने के लिए नए नए हथकंडे अपना रहे हैं। सेना, शहबाज सरकार और आतंकियों को ऐसा ही एक नया गठजोड़ उनका देखने को मिल रहा है। पाकिस्तान सरकार अब राजनीति की आड़ में आतंकवादियों को पालने और पोसने का काम कर रही है। एक खास रिपोर्ट के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान की आवाम गुर्बत में है। इस्लामाबाद से लेकर कराची, रावलपिंडी और लाहौर तक भुखमरी और कंगाली है। सरकार का खाता खाली हो चुका है, जमीनें गिरवी हैं, हर तरफ हिंसा है, अधिकतर इलाकों में विद्रोह की आग है। बलूचिस्तान और खैबर में आजादी के नारे गूंज रहे हैं। ये हालात आज नहीं, दशकों से ऐसे ही हैं। लेकिन दुनिया भर की मदद मिलने के बाद भी ना तो पाकिस्तान की आवाम के हालात बदले हैं, ना आतंकियों और पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट के बीच के रिश्ते। जिन्ना के सपनों का पाकिस्तान कई सालों से आतंकियों के साथ अपने रिश्तों को साबित करता आ रहा है। दुनिया को दहशतगर्दी के सबसे बड़े आका होने का सबूत देता आ रहा है। जिन्ना का पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज भी हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अपनी हरकतों से बाज आने को तैयार नहीं। अभी कुछ ही महीने पहले की बात है, ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। 9 आतंकी अड्डों को नेस्तोनाबूद कर दिया, कई आतंकियों को जहन्नुम तक पहुंचा दिया। लेकिन पाकिस्तान में इन सब के बावजूद पाकिस्तानी सेना और सरकार फिर आतंकियों के घुटने पर है। आवाम के हक का पैसा हथियारों में खर्च किया जा रहा है। कर्ज लेकर आतंकियों के लिए ऐशो आराम का इंतजाम किया जा रहा है। और जिन पैसों से आवाम के लिए स्कूल, अस्पताल बनाना था, उन पैसों से कॉल सेंटर बनाए जा रहे हैं। अब ये बताने की जरूरत तो है नहीं कि पाकिस्तान में कॉल सेंटर से होगा क्या। वही होगा जो पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर से होता है, पाकिस्तान के मिलिट्री बेस में होता है, पाकिस्तान के डिफेंस के स्कूलों में होता है। जी हाँ, आतंकियों की ट्रेनिंग। पाकिस्तान में युवाओं के पास नौकरी नहीं है और मुनीर लश्कर के लिए बैक टू बैक ब्लैंक चेक काट रहा है और लश्कर चीफ चेक को कैश करवाकर आतंकियों के लिए कॉल सेंटर डिजाइन करवा रहा है। जानकारी के अनुसार लश्कर चीफ हाफिज सईद ने इस्लामाबाद में आईटी एंड मीडिया सेंटर खोला है, जिसकी जिम्मेदारी लश्कर के सीनियर कमांडर सैफुल्लाह कसूरी को दी गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस कॉल सेंटर का इस्तेमाल आतंकी कैंप में भर्ती के लिए किया जाएगा। इस कॉल सेंटर से ही नौजवानों को सोशल मीडिया के जरिए कैंप में जोड़ने की साजिश रची जाएगी। इस्लामाबाद के काबा इस्लामिक कॉम्प्लेक्स में कॉल सेंटर ऑपरेट होगा। लश्कर के कॉल सेंटर में न सिर्फ आतंकियों की भर्ती की जाएगी, बल्कि एआई और डार्क वेब के जरिए पूरी दुनिया के खिलाफ साजिश रची जाएगी। और अब आतंकी संगठन के साथ मुनीर की जिहादी आर्मी एक दूसरे को फिर से उठ खड़ा होने में मदद कर रहे हैं। लश्कर और जैश के लिए ही मुनीर अलग अलग देश के दौरे कर रहा है, रेयर अर्थ मिनरल और जमीन गिरवी रखकर चंदा जुटा रहा है ताकि चंद पैसों का इंतजाम हो सके, जिसकी मदद से लश्कर और जैश को फिर से खड़ा किया जा सके। जिस सैफुल्लाह कसूरी को हाफिज सईद ने कॉल सेंटर की जिम्मेदारी दी है, दरअसल वही पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है, जो पहले भी कई बार मुनीर के टॉप कमांडरों के साथ देखा जा चुका है। सैफुल्लाह कसूरी वही आतंकी है जो पहलगाम से कुछ दिन पहले भारत के खिलाफ जिहाद की बातें कर रहा था। पाकिस्तान की सरकार
और सेना की शह पर सैफुल्लाह की जिन्ना लैंड में क्या हैसियत है, उसे इन तस्वीरों के जरिए समझा जा सकता है। पूरे पाकिस्तान में सैफुल्लाह लोगों से मिलता है, उसे पाकिस्तान की सेना की ओर से सुरक्षा भी दी गई है। मुनीर जहां सैफुल्लाह की पैसों से मदद करता है, तो वहीं मुनीर के कमांडर पूरे पाकिस्तान में सैफुल्लाह की खिदमत का इंतजाम करते हैं। और अब एक बार फिर पाकिस्तान में बैठे दहशतगर्दों ने दुनिया को दहलाने के लिए नए प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। लेकिन पाकिस्तान शायद ये भूल रहा है कि अगर वो भारत के खिलाफ किसी भी तरह की कोई हिमाकत करता है तो न सिर्फ उसके आतंकी कैंप तबाह होंगे, बल्कि इस्लामाबाद में घुसकर भारत ऐसे ऐसे कॉल सेंटर या कई आतंकी भर्ती कैंप भी तबाह करेगा जो कभी हाफिज सईद के साथ साथ पाकिस्तान के हुक्मरानों ने सोचा भी नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।